आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कल 17 जनवरी बरोज़ दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में और तेलंगाना में आए दिन कोरोना के केसेस में इजाफा और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली तौर पर मुज़ाकरात करने के अलावा रियासत भर में 15 साल से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को दिए जाने वाली वैक्सीन का जायज़ा लेते हुए सरकारी दवाखानों में कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा और आला अहदेदारों को कई एक हिदायतें देंगे। इस बात का भी इम्कान है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी रात का कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू नाफिज करने के सिलसिले में काबीनी वज़रा से मशवरा करते हुए कोई अहम फैसला करेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों में तातील बढ़ाने का फैसला किया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के पेश नज़र इस माह की तातीलात को बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दिया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में केसों की तादाद में नुमायां इजाफे के साथ हुकूमत ने इस महीने की 8 तारीख से 3 दिन पहले संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया था। छुट्टियां रवा माह की 16 तारीख तक मुकर्रर थी। तालीमी इदारे 17 जनवरी से खुलने वाले थे। ताहम के चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसिल इजाफे के पेश नज़र छुट्टियों को इस महीने की आखिर तक बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत ने रियासत में कोरोना पाबंदियों को 20 तारीख तक बढ़ा दिया है। दरियासना तेलंगाना में एक ही दिन में 1963 नए केस दर्ज हुए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 22,017 थी। तेलंगाना रियासत के कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी एक बार फिर कोरोना वायरस से मुतासर हुए। हफ्ते के रोज हल्की अलामात के साथ उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। अगरचे कोई मसला नहीं था, लेकिन डॉक्टरों की हिदायत पर स्पीकर पोचारम गच्चीबौली के AIG अस्पताल में शरीक हुए। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जिन लोगों से पिछले कुछ दिनों से राब्ते में किया गया था उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए और मुनासिब देखभाल के साथ घर से अलग थलग रहना चाहिए। वाज़ेह है कि स्पीकर को पहली बार गुज़िश्ता साल नवंबर में कोरोना वायरस हुआ था। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में जिला कलेक्टर, कमिश्नर आबपाशी और दीगर अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर गैर मौसमी बारिश से होने वाली नुकसानात की पाबजाई के लिए इमदादी कामों का आगाज करें। उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो फौरी तौर पर इमदादी कामों में अहदेदारों का ताउन करें। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने अवामुन्नास से अपील की कि वो गैर मौसमी बारिश में भीगने से गुरेज करें। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, साबिक कारपोरेटर वाजिद हुसैन और दीगर ने साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस कायद आंजहानी जयपाल रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी समाधि वाक़े नेकलेस रोड पहुंचकर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो जयपाल रेड्डी के उसूलों पर कारबंद रहें। उन्होंने बताया कि जयपाल रेड्डी हमेशा तेलंगाना की तश्कील के लिए चलाई जाने वाली हर तहरीक में हिस्सा लिया और बहैसियत मरकजी वजीर जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश हैं। సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు మనము ఆత్మగౌరవంతో మన తెలంగాణ చెప్పుకునే వాతావరణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్ర, 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా, లోక్సభ సభ్యుడిగా, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, వివిధ హోదాలలో కేంద్ర మంత్రిగా, దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ మొదటిసారిగా ఎన్నికయ్యి వారు రాజకీయ విలువలను పెంపొందించారు. ఈ
ఈ దేశంలో అరుదైన 10 మంది రాజకీయ మేధావులను ఆశాపట్నం ఉన్న నాయకులలో జైపాల్ రెడ్డి గారు ఒకరు. ఉత్తమమైన రాజకీయ నాయకుడుగా, విలువలతో కూడిన రాజకీయ నాయకుడుగా, కాంగ్రెస్ వాదిగా, మహాత్మా గాంధీ, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్ఫూర్తిగా వారి పరిపాలన అందించి ఈ దేశానికి ఒక వన్నె తెచ్చే విధానాలు ఐఎన్టీఆర్ మినిస్టర్గా, పెట్రోలియం మినిస్టర్గా, హైదరాబాద్కి తలమానికమైన మెట్రో రైలును మంజూరు చేయించడంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది. ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో మెట్రో రైలు తిరుగుతుందంటే దానికి జైపాల్ రెడ్డి గారి కృషి ఎంతగానో ఉన్నది. అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం కళ సాకారమైందంటే ఆనాడు అంజయ్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు దానికి రూపకల్పన చేయించి తర్వాత దాన్ని వేగంగా ముందుకెళ్లే విధంగా వారి చర్యలు తీసుకున్నారు. कैमरा कैमरा बाबू स्टिल कैमरा सिकंदराबाद क्लब में इतवार की सुबह जबरदस्त आग लगने से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की इमला को नुकसान पहुंचा। आग पूरे क्लब में फैल गई और इमारत मुकम्मल तौर पर जल गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही 10 फायर फाइटर्स जाए वक़ू पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। ताहम आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। मालूम है कि इतवार की सुबह तक प्रोग्राम मुनक्कद किए गए थे क्योंकि ये एक वीकेंड था। दरियासना हुक्काम आसपास के इलाकों से लोगों को निकाल रहे थे और करीब ही में जोबली बस स्टैंड होने की वजह से इलाके की तरफ ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया था और रुख मोड़ दिया गया था। पुलिस इलाके में किसी भी हादसे को रोकने के लिए इक़दाम कर रही थी। यह क्लब बरतानवी दौर हुकूमत में फौजी अफसरान के लिए 1878 में बनाया गया था और तकरीबन 20 एकड़ रकबे पर बनाया गया था। उसे 2017 में हिंदुस्तानी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया गया है।
ओमाइक्रॉन वायरस से बड़े बच्चों के मुकाबले में 1 साल से कम उम्र बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा बीमार नहीं होते। बरतानवी माहिरीन ने अपनी तहकीक में कहा है कि ओमाइक्रॉन का शिकार ज़्यादातर बच्चे जल्द ठीक हो जाते हैं और ऐसे बच्चों की तादाद कम होती जा रही है जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। वाज़ेह है कि पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 42वें नंबर पर आ गया है। मुल्क भर में केसेस की शरह 8% से जायद हो गई है। पाकिस्तान भर में अब तक 29,003 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मुजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 13,20,120 हो चुकी है। आलमी इदारे सेहत के प्रोग्राम कोविक्स ने 1 अरब कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोजेस की तकसीम का संगे मेल उबूर कर लिया है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की तकसीम का काम गुज़िश्ता बरस फरवरी 2021 में घाना से शुरू किया गया था। 1 अरब कोरोना वैक्सीन की तकसीम का अमल रवांडा में पहुंचकर तकमील को पहुंचा है। कोविक्स प्रोग्राम का मकसद दुनिया के गरीब मुल्कों में वैक्सीन की बहम फराहमी को यकीनी बनाना था। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1 अरब कोरोना वैक्सीन की तकसीम के बावजूद कोविक्स एक अपना तयशुदा हदफ निस्फ ही उबूर कर सका है। WHO का कहना है कि कोविक्स ने तय किया था कि 2021 के आखिर तक 2 अरब वैक्सीन दुनिया में तकसीम कर देगा। WHO के मुताबिक मतलूबा तादाद में वैक्सीन की फराहमी में नाकामी की वजह अमीर मुल्कों में वैक्सीन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रही है। अमीर मुल्कों ने ज़्यादा पैसे देकर गरीब मुल्कों को कोरोना वैक्सीन से महरूम रखा। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस के मुताबिक अब तक दुनिया भर में 9.4 अरब वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इतनी वैक्सीन लगने के बावजूद अफ्रीका के 50% लोगों को वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिली है। माहिरीन सेहत के मुताबिक आबादी के बड़े हिस्से के वैक्सीनेशन से महरूम रहने से ही नित नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। माहिरीन सेहत का यह भी कहना है कि ओमाइक्रॉन बढ़ने से बूस्टर्स डोज की तलब बढ़ेगी। ये तलब वैक्सीन की गरीब मुल्कों को तकसीम से मुतासिर करेगी। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इतवार की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,71,202 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,38,000 है। वहीं इस दौरान 3,31,314 कोरोना मुतासरीन की मौत हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से इतवार को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 3,50,85,721 है। इस दौरान कोरोना से सेहतियाब होने की शरह 54.51% पर आ गई है। मुल्क में फाल मरीजों की तादाद 15,50,337 हो गई। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 16.28% तक पहुंच गई है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए। अब तक कुल 70 करोड़ 24 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, जिसे मशहूर शख्सियात से लेकर सियासी रहनुमाओं से लेकर आम आदमी तक मुतासर हो रहे हैं। दरियासना YSR कांग्रेस MLA अंबाटी रामबाबू मुसलसिल तीसरी बार कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ताज़ा तरीन थे। MLA ने खुद ट्विटर के जरिए इसका इंकशाफ किया। रामबाबू ने कहा कि नज़ला और खांसी में मुब्तला होने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाए हैं और उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। उन्होंने कहा कि वो खरंतीना में जा रहे हैं और सबसे कहा कि वो उसे परेशान न करें। यह जाना जाता है कि अंबाटी रामबाबू को संक्रांति त्यौहार के दौरान भोगी के दिन रुख्स करते देखा गया था। ये पहले ही मालूम है कि YSRCP MLA और वजीर कोडाली नानी को कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। हाल ही में दरियासना रियासती तिब्बी महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,673 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए और 4,955 नए मुस्बित केसेस सामने आए।
टीटीडी के चेयरमैन वाई सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि इस प्रोपेगेंडे में कोई सच्चाई नहीं है कि चिरंजीवी को जनसेना को हटाने के लिए राज्यसभा की नशिस्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि राज्यसभा की सीट किसको दी जाएगी। चिरंजीवी से सीएम से मुलाकात के मामले में प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अवाम सीएम जगन की हुक्मरानी का खैर मकदम कर रहे हैं। टीटीडी के चेयरमैन ने वाजे किया कि वेंकटा एकादशी के दिन दर्शनों को 2 घंटों के लिए इजाजत दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ मुश्किलात के बावजूद वीआईपी अकीदतमंदों के साथ साथ आम लोगों को दर्शन की इजाजत दी गई। मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और टॉलीवुड मेगा स्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में फिल्म के टिकटों की कीमतों पर बातचीत के लिए गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात की थी। देखना है कि टिकटों की कीमतों का तनाज़ा कैसे खत्म होगा। हैदराबाद पुलिस ने तिरुपति के एमपी गुरुमूर्ति को फर्जी कॉल करने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि 5 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी गई है। उसने फोन पर उनको बताया कि उनके 5 करोड़ रुपए खर्च मंजूर किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने एक एमपी गुरुमूर्ति को फोन किया और बताया कि वो सीएम के दफ्तर से सी अभिषेक बोल रहे हैं। अभिषेक ने गुरुमूर्ति को खर्च की रकम के 5% की शरह से 1,25,000 रुपए एडवांस में जमा करने के लिए बैंक अकाउंट की तफसीलात भेजी। गुरुमूर्ति जो अभिषेक के फोन कॉल पर मुश्तबा सीएमओ के दफ्तर के साथ साथ आईटी वजीर मेकपाटी गौतम रेड्डी के दफ्तर से रब्ता किया। दोनों दफातर के एहलकारों ने कहा कि ऐसे कोई लोग नहीं है। इस बात की तस्दीक के बाद कि ये फर्जी कॉल थी, एमपी गुरुमूर्ति ने उसे अर्बन डिस्ट्रिक्ट एसपी के नोटिस में लाया। एमपी गुरुमूर्ति ने एसपी से केस दर्ज करने और वाक़े की तहकीकात करने को कहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार किया और दूसरे शख्स को भी दूसरे तरीके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात का जायजा ले रही है कि दोनों मुलजिमान ने कितने लोगों को धोखा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।